डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम फिनोल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फिनोल के रासायनिक गुण, जिसमें फर्स्ट रासायनिक गुण चल रहा था, ठीक, अम्लीय प्रकृति, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोहल व फिनोल की अम्लीयता की तुलना। नेक्स्ट पॉइंट, एल्कोहल व फिनोल की अम्लीयता की तुलना। अम्लीयता की तुलना, ठीक, एल्कोहल व फिनोल की अम्लीयता की तुलना। देखो, फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, C6H5OH ये क्या है? फिनोल। और एल्कोहल ROH। आपको अम्लीयता का क्रम बताना है, अम्लीयता का क्रम। तो देखो, फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। अब इसका कारण, तो देखो, जैसे ROH ये क्या है? एल्कोहल। बॉन्ड यहां से टूटेगा तो क्या बनेगा? RO- और प्लस H+। ये क्या बना? एल्कोक्साइड आयन। ठीक है। अब देखो, जैसे फिनोल है, फिनोल OH ये क्या है? फिनोल। इससे क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन। यहां पर O ये माइनस और प्लस H+। ये है इसमें फिनोक्साइड आयन। देखो, फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्योंकि फेनिल समूह का -I प्रभाव होता है, जबकि एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है। +I प्रभाव में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तथा H+ का निष्कासन कठिनाई से होता है। ठीक, तो देखो, फिनोल एल्कोहल की तुलना में, फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक, क्योंकि एल्कोहल में एल्किल समूह का एल्किल समूह का +I प्रभाव होने से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे H+ का निष्कासन कठिनाई से होता है, ठीक, जिससे H+ का निष्कासन कठिनाई से होता है। ठीक, देखो, एल्कोहल में ऑक्सीजन sp3 संयुक्त कार्बन से जुड़ा रहता है, जबकि फिनोल में OH जिस कार्बन पर जुड़ा है उस पर संकरण कौन सा है? sp2। ओके, एल्कोहल में
OH समूह, एल्कोहल में OH समूह, sp3 संग्रहित कार्बन से जुड़ा रहता है, कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक। जबकि फिनोल में OH समूह जिस कार्बन पर जुड़ा है उस पर संकरण कौन सा है, sp2। देखो एल्कोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में कम स्थायी होता है, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है। तो फिनोक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है तो फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है, ज्यादा मोर स्टेबल है ना। ये क्या है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक। तो फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है तो फिनोल क्या करना चाहेगा, H+ डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी, अधिक होगी, ठीक। तो एल्कोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में कम स्थायी होता है, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं होता है, ठीक। एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ठीक। फिनोक्साइड आयन की तुलना में, फिनोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में, ठीक, एल्कोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में कम स्थायी होता है, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है, ठीक, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है, ठीक। देखो नेक्स्ट पॉइंट है फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना। देखो अगला पॉइंट है इसमें फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना। फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता की तुलना। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में, फिनोल की तुलना में, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, अधिक अम्लीय होते हैं। अब क्यों? देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो कार्बोक्सिलिक आयन बनता है उसकी अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर आता है, जबकि फिनोल की अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर भी आता है। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद फिनोल की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, ठीक। वैसे आप इसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक आयन की अनुनादी संरचनाएं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर आता है, जबकि इसकी अनुनादी संरचनाओं में ऋणावेश कम विद्युत ऋणी कार्बन पर भी आता है, जिससे इसमें अनुनाद इतना प्रभावी नहीं हो पाता है। तो देखो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल व फिनोल में विभेद भी कर सकते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है RC डबल बॉन्ड में OOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ
प्लस NaSCO3। कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस देते हैं। आपको पता है ये माइनस और ये प्लस, Na प्लस यहाँ से मिल जाएगा तो RC डबल बॉन्ड में OONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट, RC डबल बॉन्ड में OONA प्लस क्या बनेगा CO2 यहाँ से और H यहाँ से OH यहाँ से H2O, तो CO2 प्लस H2O, CO2 यहाँ से है ना, एक H OH H2O। तो देखो और फिनोल की रिएक्शन कराते हैं C6H5OH प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट को अपघटित कर देते हैं तथा तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस देते हैं, जबकि फिनोल कम अम्लीय होने के कारण NaCO3 को अपघटित नहीं कर पाता है तथा तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस प्राप्त नहीं होती है। अतः इस अभिक्रिया के द्वारा हम फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल NaHCO3 को अपघटित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं तथा तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस देते हैं, जबकि फिनोल कम अम्लीय होने के कारण, NaSCO3 को अपघटित नहीं कर पाता है, अतः इसके द्वारा फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। अतः इस अभिक्रिया के द्वारा, इसके द्वारा फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं, अतः इस अभिक्रिया के द्वारा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा फिनोल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रासायनिक गुण कंप्लीट हो गया। फिनोल 3 प्रकार के रासायनिक गुण देते हैं, जिसमें फर्स्ट चल रहा था फिनोलिक OH समूह की अभिक्रिया है, जिसमें पहले कंप्लीट हो गई कौन सी, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, सेकंड है इसमें अमोनिया से क्रिया, ठीक, अमोनिया से क्रिया। देखो फिनोल की क्रिया अमोनिया के साथ ZnCl2 की उपस्थिति वह 573 केल्विन ताप पर कराने से एनिलीन बनती है। फिनोल C6H5OH फिनोल, इसकी क्रिया अमोनिया के साथ HNH2 NH3 ऐसे लिखते हैं, NH3 शुष्क ZnCl2 और 573 केल्विन ताप, H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, तो क्या बन जाएगी C6H5NH2 एनिलीन और प्लस H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से क्या H2O और ये क्या बनेगी एनिलीन। ठीक है, तो देखो फिनोल की क्रिया
फिनोल की क्रिया अमोनिया के साथ, फिनोल की क्रिया अमोनिया के साथ शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति व 573 केल्विन ताप पर कराने से एनिलीन बनती है, एनिलीन बनती है। ठीक। नंबर 3 है PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया देखो, PCl5 से क्रिया देखो, फिनोल की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर फिनोल क्या होता है, C6H5OH फिनोल। इसकी क्रिया PCl5 के साथ करा दो, PCl Cl 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 Cl, क्या बन जाएगा, C6H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3, तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस HCl और प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक। देखो, यदि फिनोल आधिक्य में हो तो C6H5OH 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 प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, P डबल बॉन्ड में O Cl Cl Cl, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। क्या बनेगा, H यहां से Cl, यहां से HCl, फिर ये HCl HCl 3HCl, तो फिर बताओ C6H5O 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 और ये जुड़ जाएगा इसके साथ P और यहां डबल बॉन्ड में O और HCl HCl 3HCl प्लस 3HCl, क्या बना, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, PO4 3 फॉस्फेट हो गया ना, PO4 3 ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ठीक। तो फिनोल की क्रिया, फिनोल की क्रिया PCl5 के साथ, फिनोल की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है, क्लोरोबेंजीन बनती है। यदि फिनोल आधिक्य में हो, यदि फिनोल आधिक्य में हो, यदि फिनोल आधिक्य में हो तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 से क्रिया कर, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड से क्रिया कर ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनाता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनाता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनाता है। ठीक। नंबर 4, इसमें Zn से क्रिया, Zn से क्रिया
देखो फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराने पर बेंजीन बनती है। फिनोल बेंजीन रिंग OH फिनोल। फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करा दो Zn, क्या बनेगी? Zn यहां से O, यहां से ZnOH, यहां पर बेंजीन। तो ये तो बन गई क्या? बेंजीन। और प्लस ZnO ZnO, ठीक। तो फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराने पर फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराने पर बेंजीन बनती है। बेंजीन बनती है, ठीक। देखो नंबर 5 है ईथरीकरण। देखो ईथर का निर्माण ही क्या कहलाता है? ईथरीकरण, ठीक। फिनोल की क्रिया C6H5OH फिनोल है। इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दो, NeOH। आपको पता है H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? -H2। क्या बन जाएगा? C6H5ONa, सोडियम फिनोक्साइड। इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करेंगे, प्लस CH3Cl, क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl माइनस NaCl, क्या बना? C6H5OCH3, और ये क्या बन गया? ईथर, ठीक। मेथोक्सी बेंजीन, मेथिल फिनिल ईथर, मेथिल फिनिल ईथर, ठीक। तो फिनोल की क्रिया NaOH के साथ कराने पर सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जो एल्किल हैलाइड से क्रिया कर जो एल्किल हैलाइड से क्रिया कर ईथर बनाता है, ठीक। देखो ईथर को ऐसे भी बनाया जा सकता है। फिनोल की क्रिया डाइएज़ोमीथेन के साथ कराने पर C6H5OH फिनोल, इसकी क्रिया CH2N2 के साथ करा दो, डाइएज़ोमीथेन। आपको पता है C6H5OCH3 बन जाएगा प्लस N2, तो C6H5OCH3 और प्लस क्या? N2, मेथिल फिनिल ईथर, ठीक। तो फिनोल की क्रिया डाइएज़ोमीथेन के साथ कराने पर भी ईथर बनता है,
नंबर 6, नंबर 6 है इसमें एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, देखो एस्टर का बनना ही क्या कहलाता है, एस्टरीकरण। इस अभिक्रिया से एस्टर बनता है, अतः इसे क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। तो फिनोल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल क्लोराइड व एनाइड्राइड के साथ कराने पर एस्टर बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। तो देखो फिनोल की क्रिया C6H5OH कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करा दो, CH3 C डबल बॉन्ड में OH, अम्ल की उपस्थिति में H प्लस। अब देखो H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। तो क्या बनेगा C6H5, ये O और C डबल बॉन्ड में O CH3 और प्लस H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल गया, H2O। इसका नाम है फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट या फेनिल एथेनोएट, एथेनोएट बन गया एस्टर। ठीक इसी प्रकार से C6H5OH फिनोल, इसकी क्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ करा दो, CH3 C डबल बॉन्ड में OCl, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन H प्लस यहाँ से Cl माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, क्या बनेगा C6H5O C डबल बॉन्ड में O CH3 और प्लस HCl, ठीक फेनिल एथेनोएट। इसी प्रकार से C6H5OH फिनोल की क्रिया एनाइड्राइड के साथ करा दो, CH3 C डबल बॉन्ड में O C डबल बॉन्ड में O CH3, एसिटिक एनाइड्राइड अम्ल की उपस्थिति में, ठीक एसिटिक एनहाइड्राइड है। आपको पता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या बाहर निकल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड में OH, वही बढ़ जाएगा C6H5O C डबल बॉन्ड में O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड में OH, CH3 C डबल बॉन्ड में OH, ठीक। तो फिनोल की क्रिया, फिनोल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड व एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनाइड्राइड के साथ कराने पर, के साथ कराने पर एस्टर बनता है, एस्टर बनता है, ठीक। देखो नेक्स्ट नंबर 7 है इसमें बेंजोइलीकरण। नंबर 7 बेंजोइलीकरण, ओके।